साथ ही एक विकसित भारत बनने में अपना कैसे सहयोग कर सकते। कल कौन कौन रहेंगे वहाँ पे मौजूद और कौन कौन आ रहे हैं वहाँ पे? और वहाँ पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजू तिवारी जी रहेंगे। प्रभार की हमारे मैं रहूँगा, खुद राजेश वर्मा जी रहेंगे, वीरेंद्र मुन्ना जी रहेंगे, मिनी मीडिया प्रभारी हैं, और कुमार सौरभ सिंह जी रहेंगे। इसके अलावा मुझे लगता है कि जिले के जो वरिष्ठ सदस्य हैं, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष हैं और जो पार्टी के कुछ वरिष्ठ सदस्य हैं, वो लोग भी वहाँ पे रहेंगे। लोजपा का भागलपुर में जिस तरह से विजय यादव को शामिल किया जा रहा है और भी कई लोग जो है वो शामिल होंगे, क्या लगता है लोजपा का भागलपुर में ज़्यादा ध्यान जा रहा है इस बार, खासकर विधानसभा चुनाव को? लोजपा का ध्यान पूरे के पूरे बिहार पर है और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग इसकी शुरुआत जो है भागलपुर से कर रहे हैं और इसी तरह से हर जिले में जिलावार प्रभार की जो टीम है उसका जिलेवार प्रवास होगा। हर जिले को हम कितना मजबूत कर सके, लोजपा के संगठन को कितना मजबूत कर सके, ये हमारा लक्ष्य है। भागलपुर से ही क्यों शुरुआत की गई? भागलपुर से शुरुआत करने का मकसद ये है कि कहीं न कहीं से बिहार में शुरुआत करना था। हमारे सांसद राजेश वर्मा जी यहाँ पे हैं और हमारे जो उम्मीदवार रहे हैं यहाँ से पहले अमर कुशवाहा जी रहे हैं, तो सबका ये था कि हम लोग शुरुआत भागलपुर से करें। बाकी अलग अलग समय पे अलग अलग जिले हैं, हम लोगों ने जो चिन्हित किए हैं, अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ है, उसके हिसाब से हम लोग हर जिले में प्रवास करेंगे। नाथनगर एक टारगेट है शुरुआती में, उसके अलावा हम लोग कौन कौन सीट देख रहे हैं? मान लीजिए जैसे तो ये बंटवारे के बाद में होगा, लेकिन आप लोग क्या आकलन करें कितना मिलना चाहिए और कहाँ कहाँ खड़ा करने की संभावना देख रहे हैं आप लोग? चुनाव को लेकर के हम लोगों की तैयारी है और आंतरिक रूप से हम लोगों ने भी कुछ सीटें चिन्हित की हैं, लेकिन ये बातें गठबंधन के अंदर तय होंगी कि कौन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एक बार जब हमारे गठबंधन के अंदर इसका फैसला हो जाएगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। चुनाव के वक्त सर अक्सर देखा जाता है, चुनाव के वक्त अक्सर पार्टियों में जो है जो पुराने कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनको इग्नोर कर दिया जाता है, नए लोगों को जो है टिकट दे देता है। क्या लोजपा भी ऐसा कुछ करने वाला है? लोजपा कोई भी विधानसभा में गठबंधन में जो भी विधानसभा चुनाव में गठबंधन में जो भी सीटें मिलेंगी उस पे अलग अलग मानक पैमाने तय करेगी और उस मानक के हिसाब से जो भी उम्मीदवार सही बैठेगा उसको टिकट देने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। ऐसे में जो हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस बार विधानसभा में लोजपा में महिलाओं की क्या भागीदारी रहने वाली है? जहां भी सुयोग्य महिला उम्मीदवार पार्टी को मिलेंगी जो चुनाव के लिए अलग अलग मानक को पूरा करेंगे, वहां पे महिलाओं की भागीदारी भी देखेंगे। लेकिन आप ये जरूर मान करके चले कि जिस तरह से लोकसभा में महिला और युवा का जो एक कॉम्बिनेशन था वो आपको विधानसभा में भी देखने को मिलेगा। गठबंधन में सर कितनी सीटों की उम्मीद रखते हैं, कितनी सीटों की आप उम्मीद रखते हैं? ये सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। अभी एक बार गठबंधन के अंदर जब ये तय हो जाएगी तो फैसला हो जाएगा तो आपको भी इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इस बार बिहार में कैसा है? पिछले साल की तुलना में हम लोग लोजपा का मतलब क्या सीट आप लोग देख रहे हैं, कितना आगे हम लोग जाने की संभावना है? पार्टी टूटने के बाद जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी पूरे बिहार का दौरा किया था, पूरे बिहार में संगठन को वापस से खड़ा किया और जिस मजबूती के साथ सभी धर्म मजहब जात पात से ऊपर उठकर उनका अपना MY समीकरण महिला और युवाओं को साथ लेकर जो उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया, उसका एक सकारात्मक निर्णय जो रहा वो ये रहा कि इस बात को केंद्र और NDA के प्रमुख जो नेता हैं उन्होंने भी इस बात को माना कि बिहार में हमारे नेता की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, इसीलिए एक सांसद वाली पार्टी को 5 सांसद की टिकट मिलने का काम है। और उसके बाद जिस तरीके से बिहार में 100% लोक जनशक्ति पार्टी ने परिणाम दिया, उसके बाद पार्टी ने झारखंड में भी एक सीट चतरा जो हम लोग लड़े और उसको
जमुई के सांसद अरुण भारती जी के प्रभार में प्रभारी होते हुए जिस तरीके से हम लोगों ने उस सीट को विपरीत परिस्थिति में भी जीतने का काम किया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं राष्ट्र अध्यक्ष जी का इस टीम पर, इस संगठन पर विश्वास मजबूत हुआ, जिसके बाद उसी टीम को राष्ट्र अध्यक्ष जी ने बिहार में भी प्रभारी, सह-प्रभारी और बाकी टीम के साथ बिहार में भी ये फिर से एक मौका हम लोग को दिया है संगठन को मजबूत करने का, और साथ ही साथ जो भी प्रत्याशी ऐसे हैं, क्योंकि आज हमारे नेता की लोकप्रियता सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। लोग चाहते हैं नेता से जुड़ने के लिए। ये सिर्फ भागलपुर का विषय नहीं है। अभी ज्वाइनिंग भागलपुर में जरूर विजय यादव जी की हो रही है, लेकिन ज्वाइनिंग इस तरीके की पूरे बिहार में बहुत सारे विधानसभाओं में ज्वाइनिंग होगी, लगभग हो। और इस ज्वाइनिंग के पीछे का मकसद कहीं भी ये निर्णय लेने का नहीं है कि हम लोग इस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे इसीलिए हम लोग ज्वाइनिंग करा रहे हैं। ज्वाइनिंग कराने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि पार्टी संगठन मजबूत हो, और पार्टी संगठन जब मजबूत होगा और वैसे लोग जो चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हैं, जो अभी आपके तरफ से सवाल पूछा गया कि नए लोग आएंगे चुनाव लड़ने के लिए, तो इसीलिए अभी बोल दिया गया है कि यदि कोई चुनाव लड़ने की इच्छा रखता है तो सब लोग अभी से संगठन को मजबूत करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, और अंतिम निर्णय जब चुनाव का 1 साल के बाद जब चुनाव होगा तो उस वक्त वो सीट जाएगी, जो विधानसभा की सीट लोक जनशक्ति पार्टी को मिलेगी, और वहां पर जितने भी प्रत्याशी हमारे होंगे उसमें कौन ऐसा प्रत्याशी होगा जो पार्टी को वहां सबसे ज्यादा मजबूत करने वाला होगा, जो पार्टी के लिए समर्पित रहा होगा, जो वहां जातिगत समीकरण में सूट बैठता है, जो पार्टी के लिए सभी लोगों को साथ लेकर चलता है, वो तमाम मानकों को पूरा करते हुए अंतिम निर्णय राष्ट्र अध्यक्ष जी का होगा।